हालेलुया। आप सभी का एक बार फिर वॉक विद जीसस चैनल में स्वागत है। और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ जिस रीति से आप लोग हमारे पवित्र वचनों को बताने में इंकरेज कर रहे हैं और जिस रीति से हमें व्यू आ रहे हैं उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ एक छोटी सी विनती भी करूँगा आप लोगों से कि इन वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में गुड फ्राइडे आने वाला है और उसमें ये 7 वर्ड है और लोगों को कोड किए जाते हैं बताने के लिए कि भाई आप बताइए। तो ये जब आप शेयर करोगे तो दूसरों को ये बताने में सहायता करेंगे कि किस तरह से पवित्र वचनों को आगे बताया जाए, क्योंकि हम भी सीख रहे और हम एक दूसरे को सिखा रहे हैं। इसलिए हम एक दूसरे को बिल्कुल ही परफेक्ट है हम ये नहीं बोल सकते, क्योंकि परमेश्वर के वचन हर बार जितनी बार पढ़ोगे उतने बार नया भेद बताते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाइए और इन चीज़ों के अंदर लगातार बने रहिए। और एक चीज़, अगर कोई फेसबुक पे है तो हमारे पेज को शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और पवित्र वचनों को आगे बढ़ाइए। जैसे कि अभी तक हमने 5 वचन ले चुके हैं और आज का 6ठा वचन है। जैसे कि आज का वचन है, परमेश्वर ने कहा है कि पूरा हुआ। जैसे मैंने आपको सभी को बताया कि 5 वचन, जो परमेश्वर के 5 वचन, उनके मैंने अलग अलग शीर्षक बताए आपको। आज का 6वां वचन है जो कि बोला मैं पूरा हुआ, जो कि परमेश्वर की संतुष्टि को बताता है। जैसे कि हम और आप किसी काम को करते हैं तो उस काम को ख़त्म करने के बाद हम बोलते हैं कि भाई ये काम मैंने ख़त्म किया, मतलब एक संतुष्टि मिलती है, एक आराम का है इसके अंदर। अभी इसको भी समझने की ज़रूरत है कि आराम और विश्राम दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग बातें हैं दोनों। आराम का मतलब होता है कि थोड़ा काम किया फिर आराम किया, लेकिन विश्राम का मतलब होता है कि एक काम को करने के बाद थोड़ा सा लंबा विश्राम करता है इंसान, लंबा रेस्ट करता है, उसको विश्राम बोलते हैं। यही चीज़ दर्शाता है कि पूरा हुआ, कि परमेश्वर ने अपने काम को पूरा किया, जो कि परमेश्वर के लिए परमपिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को सौंपे थे। वो सारे काम उन्होंने पूरे करके फिनिश करके कहा कि पूरा हुआ। लेकिन मैंने आप लोग को बताया कि पवित्र वचनों को समझने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। तो आइए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इन पवित्र वचनों को हम समझ पाए। सभी अपनी आंखें बंद कीजिए। हालेलुया हालेलुया। हे परमपिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदा तेरे चरणों में आते हैं। परमेश्वर आज एक बार फिर प्रभु जी तेरे नए वचन के साथ परमेश्वर, जो कि प्रभु जी पूरा हुआ, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे कहे गए 6ठे वर्ड में परमेश्वर खुदा हमें प्रभु इस भेद के ज्ञान को समझा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मेरे परमेश्वर खुदा प्रभु तुझसे प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर की जितने लोग प्रभु जी पवित्र वचन को सुन रहे या प्रभु जी सुनने वाले सबको परमेश्वर तो आशीषित कर। खुदा तेरे भेदों को समझाने वाली प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के ईश्वर, खुदा तेरे पवित्र वचन सबके जीवन में कार्य करे मेरे परमेश्वर। मैं प्रभु उन सब के लिए प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ जो परमेश्वर किसी प्रभु रोग से ग्रसित है, प्रभु उन्हें पूर्ण रीति से तो चंगाई दे प्रभु। राइट नाउ परमेश्वर खुदा उन्हें छू ले प्रभु। जो चल नहीं सकते प्रभु, देख नहीं सकते मेरे परमेश्वर, उन सब को परमेश्वर अभी प्रभु परमेश्वर खुदा प्रभु तू बदल। प्रभु वो चलने लगे, प्रभु वो देखने लगे मेरे परमेश्वर खुदा। मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर खुदा प्रभु जी, जिनके पास प्रभु जी बच्चे नहीं प्रभु उन्हें बच्चे दे परमेश्वर, क्योंकि तेरे राज्य के प्रभु स्त्री और पुरुष परमेश्वर खुदा प्रभु जी बिना बच्चे के नहीं रहते मेरे परमेश्वर। उनके आंगन में प्रभु जी लड़के किलकारियाँ मारते प्रभु, तेरा पवित्र वचन परमेश्वर बताता खुदा प्रभु। जो हॉस्पिटल में असाध्य रोगों से प्रभु जी ग्रसित है उन सब को प्रभु परमेश्वर तो चंगाई दे प्रभु जी। सबके जीवन को बदल परमेश्वर के तेरे आने वाले प्रभु समय से पहले सभी तैयार हो जाए प्रभु, तेरे संग प्रभु रैप्चर होने के लिए मेरे प्रभु जी। ऐसे हम सब पे खुदा तो कृपा कर प्रभु जी। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में करते पिता। पिता हमारी प्रार्थना सुन, आमीन हालेलुया। चलिए पवित्र वचन में अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जैसे आज का वचन है पूरा हुआ, यह वैसे यूहन्ना अध्याय 19 का
30वां वचन है। आप लेकिन इसको मैं आपके लिए पूरा पढ़ता हूँ, इसको थोड़ा पीछे से पढ़िए, थोड़ा इसको समझने के लिए पीछे से पढ़ना बहुत जरूरी। मैं इसको 29 नंबर से पढ़ता हूँ, जिसमें लिखा है कि वहाँ एक सिरके से भरा हुआ बर्तन धरा था, सो उन्होंने सिरकों में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। अभी आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि जो वहाँ पे लोग थे वो काफ़ी निर्दय किस्म के लोग थे, क्योंकि वहाँ पे उनको आत्मिक चीज़ों से कोई लेना नहीं देता। लेकिन तो ये बिल्कुल समझने वाली बात है कि अगर कोई इंसान पूरा हुआ बोल रहा है या प्यासा हूँ बोल रहा है, तो प्यासा है तो उसको क्या पिलाया जाता है? पानी पिलाया जाता है, शरबत पिलाया जाता है। उसको कोई ये पिलाता है क्या? सिरका पिलाता है। सिरका मीन्स, सिरके का मतलब समझो तो आप उसको इंग्लिश में विनेगर वर्ड दिया गया है। विनेगर आपको पता है किसी चीज़ को फाड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है विनेगर को, यानी कि विनेगर एक शार्प चीज़ है, कोई खट्टी सी, जिसको ऐसी चीज़ों को परमेश्वर को पिला रहे थे, वो भी जूफे पर रख के स्पंज में डालकर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा उधर मैं प्यासा हूँ, और वहाँ पे वो उस चीज़ को सिरके में स्पंज में डाल के वो सिरका पिलाया जा रहा है। मतलब वो बिल्कुल आत्मिक लोग नहीं थे, वो बिल्कुल परमेश्वर को जान ही नहीं रहे थे। क्या मैं आपको इस वचन को कोट करके बताऊंगा कि आप सोचोगे कि ये वचन मैं प्यासा हूँ से रिलेटेड है, तो पूरा हुआ मैं ये क्यों बताया जा रहा है। मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा इस चीज़ के बारे में कि मैंने ये फर्स्ट में इस वर्ड को क्यों लिया है। हालेलुया। चलिए आगे देखते हैं। अभी इसी के अंदर यूहन्ना अध्याय 15 का 13वां वचन देखते हैं हम, ये वो क्या बोलता है। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या है, उसमें क्या लिखा है। देखो मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। ऐसा है कोई आज के जीवन में, आज के ज़माने में? ना कोई ऐसा माँ बाप है, ना कोई ऐसी बेटा बेटी है कि जो दूसरों के लिए अपने प्राणों को दे। प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत रीति से प्रेम था हमारे ऊपर, परमपिता परमेश्वर का अद्भुत रीति से प्रेम था हमारे ऊपर, कि जिसने परमपिता परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया जगत के, उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया हमारे लिए। और पुत्र भी ऐसा कि उसने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बोले, और एक निर्दोष मेमनी की तरह, जो ऐसा प्रभु यीशु मसीह नासरी को सब कुछ पता था वहाँ पे उनके साथ क्या होना, लेकिन उन्होंने बिल्कुल किसी शब्द को बोले बिना उस सारे कठिनाइयों परेशानी को अपने ऊपर ले लिया, कि सिर्फ हम और आप मुक्ति पाए और खुशहाली भरा जीवन जिए, रोग मुक्त जीवन जिए। ये रोग और दुखी, निराशा, वो सब हमने अपने ऊपर ली हुई है, क्योंकि हम परमेश्वर से ज़्यादा अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा रखते हैं, और हम अपनी बातों पर ज़्यादा जोर दे के चलते कि नहीं आज ये कर लेता हूँ, आज वो कर लेता हूँ, मैं ऐसा कर लूँगा। हम ये नहीं बोलते कि परमेश्वर ऐसा करवा दे, परमेश्वर ये काम मेरा करवा दे। हम बोलते मैं कर देता हूँ, मैं कर दूँगा। मतलब हम अपने में ज़्यादा जी रहे और परमेश्वर के साथ कम टाइम रह रहे, इसलिए ये सारी परेशानी हमारे ऊपर। लेकिन वचन बताता है कि यूहन्ना का 15 और 13वां वचन, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। अपने मित्रों के लिए, यानी प्रभु यीशु मसीह ने हमें मित्र बना लिया था और हमारे लिए अपने प्राणों को दिया। आइए अगर आगे के पवित्र वचन देखूँ तो मत्ती अध्याय 5 उसका 17 और 18वां वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। आइए मत्ती अध्याय 5 उसका 17 और 18वां वचन। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों का लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं आपको बार बार बताया कि प्रभु यीशु मसीह 2 रीति से इस संसार में थे, वो मनुष्य के पुत्र और परमेश्वर के पुत्र। इसलिए उनके बारे में जो भविष्यवाणियाँ पहले की गई थी वो उनको भी पूरा कर रहे थे। साथ साथ वो सांसारिक दृष्टि में हमको ये भी बता रहे थे कि हमने आत्मिक रीति से कैसे चलना है। तो उन्होंने क्या लिखा यहाँ पे कि वो कोई व्यवस्था को लोप करने नहीं आए थे, कि व्यवस्था में जो बातें बता दी गई उसको वो बोल रहे कि यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। हालेलुया। परमेश्वर व्यवस्था को पूरा करने के लिए आए थे, क्योंकि व्यवस्था बुरी नहीं भली है। क्योंकि व्यवस्था है तो व्यवस्था मीन्स कानून, तो कानून है तो हमारे अपराधों को हम जानते हैं, पहचानते हैं,
व्यवस्था है तो हमको पता लगता है हमने चोरी करी, उसका गलत बातें करी, व्यवस्था के द्वारा हमको बहुत कुछ पता लगता है और व्यवस्था के कारण हम परमेश्वर के भय में रहते हैं। आगे हम देखते हैं इन वचनों को, अगर भजन संहिता 69 का 21 वर्ष देखें तो उसमें क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में। आइए मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। जो मैंने आपको पहले बताया था कि सिर का वर्ड जो है वो परमेश्वर ने क्यों, मैंने आपको पहले बताया था कि उसको स्पंज में सिरका लग के दिया था। उसके बाद परमेश्वर ने कहा पूरा हुआ, तो उसके लिए जो परमेश्वर के लिए पुराने नियमों में भविष्यवाणियाँ हुई थी वो किस टाइप की थी। देखिए 21 वचन क्या बोलता है, लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। हालेलुया। पहले इतने साल पहले परमेश्वर के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि उसको सिरका पिलाया जाएगा, मतलब इस भविष्यवाणी को परमेश्वर ने पूरा करना था कि ये परमेश्वर का पूरा। अगर आप दोबारा उसी वचन में चले यूहन्ना 19 के 28 में, तो उसमें क्या लिखा है देखो। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। और वहाँ 29वां वचन पर देखिए क्या बोलता है, वहाँ एक सिरके से भरा हुआ बर्तन धरा था जो उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज और जूफे पर रखकर उसके मुंह में लगाया। 30 वचन देखिए क्या बोलता है, जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। हालेलुया। परमेश्वर इस भविष्यवाणी को पूरा करने का वेट कर रहा था कि वो मुझे सिरका पिलाया और वो कहे मैं पूरा हुआ। और उन्होंने, बाइबल बताती है कि उन्होंने अपने सिरका पीते ही अपने प्राण त्याग दिए उन्होंने वहाँ पे। मतलब इस भविष्यवाणी को पूरा होने का वेट कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह। जैसे ये भविष्यवाणी उनके लिए पूरी हुई वैसे ही प्रभु यीशु ने अपने प्राणों को त्याग दिया। हालेलुया। मतलब ये अद्भुत रीति से परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर, मतलब वो जब क्रूस पर थे वहाँ पे भी उन्होंने इस चीज़ को पूरा ख्याल रखा कि जो उनके प्रति भविष्यवाणियाँ हुई थी उसको वो अच्छी रीति से पूरा करे। अभी मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जैसे हम प्रभु यीशु मसीह को ऐसे कह सकते हैं कि पूरा हुआ, क्या हमें जो काम सौंपा गया है वो हमने पूरा कर लिया? क्या प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने पवित्र वचनों में कहा है जाओ सुसमाचार को बांटो और चेले बनाओ, क्या वो काम हम कर रहे हैं? हम क्या अपने आप को हम चेक करें कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आएंगे तो हम उनको कह सकते हैं कि पूरा हुआ? नहीं कह सकते, क्योंकि हम भली भांति अपने काम को नहीं कर रहे। आइए मैं एक वचन कोड करके बताता हूँ आपको। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 7वां वचन देखिए क्या कहता है। इसमें पौलुस कितनी अच्छी रीति से हमें ये चीज़ को बता रहा है। पौलुस कहता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की। हालेलुया। प्रभु ने इस रीति से, अद्भुत रीति से पौलुस को इस्तेमाल किया कि पौलुस जैसा कह रहा है कि हम ऐसा कह सकते हैं क्या, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ और मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली मैंने। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो काम परमेश्वर ने हमें सौंपा था हमने पूरा कर लिया? जब प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए आएंगे हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो काम आपने मुझे सौंपा था मैंने पूरा कर लिया, जो आपने मुझे टास्क दिया था वो टास्क मैंने कंप्लीट कर लिया। इसके लिए हम अभी भी, हमारे पास वक्त है, प्रभु को आने में समय है, तो आने से पहले हम अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर के आगे लीन रहे और लोगों के सम्मुख अपने चाल चलन को सबको इस रीति से बना रखे कि लोगों को पता लगे कि ये मसीह जन है। उनके बीच में हमेशा अपने आप को दीन बना के रखिए, क्योंकि लड़ाई लड़ना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है सिर्फ अपने कर्म को करना, परमेश्वर के वचन को फैलाना, बाकी सारा काम परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। परमेश्वर अपने काम को भली भांति करना जानता है, क्योंकि परमेश्वर कैसा परमेश्वर हमारा, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में। वो अपना सामर्थ्य का काम अपने आप करता है, उसे अपना काम करने के लिए छोड़ दो और परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करो कि परमेश्वर जब आप आए तो मैं भी कह सकूँ कि पूरा हुआ। आइए इन पवित्र वचनों के द्वारा हम सब आशीषित होंगे, ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और फिर एक बार आप सबको पता है, इन वचनों को शेयर कीजिए और अपने तक ना रखिए, इन्हें आगे भी भेजिए कि लोगों को पता लगे कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर हमारा, वो हमें अद्भुत रीति से लेके चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जय मसीह।
Yeah.